नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के मुख्य नियमों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के मुख्य नियमों से रिलेटेड सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो और भी क्लासेस हैं, जैसे कि दोस्तों सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनकी क्लासेस, तो उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप सीटेट का जो है ना क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग थॉर्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम है ना, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, थॉर्नडाइक के सीखने के तीन मुख्य नियम है, ठीक है ना, और 5 गौण नियम है। हमको यहाँ पर सिर्फ मुख्य नियमों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला नियम कौन सा है? सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है। दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो चलिए दोस्तों, हम इनको बिल्कुल व्याख्या सहित यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम का पहला नियम है तत्परता का नियम। अब देखिए, तत्परता का नियम क्या कहता है? जब बच्चा या कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर हो, मतलब कि वह तैयार हो, ठीक है ना, तो वह तत्परता का नियम होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन उदाहरण देखिए, आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात ये आ रही है, कोई भी बच्चा है या कोई व्यक्ति है, यदि वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार है तो ही तो वह उस काम को कर पाएगा। जैसे कि यदि क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है तो वह क्रिकेट खेलेगा। लेकिन दोस्तों, जब जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति यदि उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो दोस्तों वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। मान लीजिए दोस्तों, एक गाय है, ठीक है ना, उसे प्यास लगी है तो वह खुद ब खुद पानी पीने के लिए दोस्तों तालाब या नदी के निकट जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि प्यास नहीं लगी तो क्या आप उसे ज़बरदस्ती जो है ना पानी पिला सकते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं पिला सकते, क्योंकि वह तत्पर ही नहीं है। तो यही तत्परता का नियम है, जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पर, अभ्यास का नियम। तो इसको तो समझाने की ज़रूरत वैसे होनी नहीं चाहिए। जब हम कोई भी काम को सीखते हैं तो यदि हम उस, ठीक है ना, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस काम को भूल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं, तो जब हम उसका पर्याप्त समय में रिवाइज नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा है किसी काम को सीखता है तो उसे पर्याप्त समय में उसका अभ्यास करना चाहिए। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जाते हैं ना सिल पर होत निशान। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों इन दो लाइनों का, कि जो कुएं की पार्ट रहती है ना, ठीक है ना, आपने देखा होगा अक्सर गाँवों में, तो दोस्तों उस पार्ट पर जो एक रस्सी रहती है, ठीक है ना, बाल्टी से पानी खींचते खींचते उस सिल पर भी निशान बना देती है एक मामूली सी रस्सी। मतलब कि यही तो अभ्यास है। तो इसी प्रकार से बच्चे को भी क्या करना चाहिए? जो पढ़ा हुआ ज्ञान रहता है ना, उसका समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। अंतिम है प्रभाव का नियम, ठीक है ना। देखिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है? यदि बच्चे को कोई काम करने से संतुष्टि मिलती है तो वह उस काम को करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे 10th में, ठीक है ना, 10th में अच्छे नंबर आने पर पुरस्कार मिलना मतलब मिलना। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर प्रभाव का नियम कहता है कि यदि एक बच्चे को, मान लीजिए 10th में उसके माता पिता कहते हैं कि आप यदि अच्छे नंबर लाएंगे तो हम आपको फ़ोन दिलाएंगे, ठीक है ना, क्या दिलाएंगे? फ़ोन दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा? उसे अच्छे से, मतलब अच्छे से वह पढ़ाई करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की यहाँ पर बिल्कुल भरपूर कोशिश करेगा, और लेकर भी आएगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा। अब वह संतुष्ट हो गया है, ठीक है ना। यदि वह अच्छे नंबर नहीं लाता, यदि उसे पुरस्कार नहीं मिलता, तो ऐसा भी हो सकता था कि वह, मतलब कि इतने जोश से पढ़ाई ना करे जैसे कि दोस्तों वह, मतलब कि पुरस्कार मिलने पे करता है ना। इसके बाद देखिए, अब वह फिर क्या करेगा? 12th में भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस बार उसे फ़ोन मिला है तो अगली बार उसे बाइक भी तो मिल सकती है ना। तो सीधी सी बात यह है, यदि बच्चे को कोई काम करने से संतुष्टि मिलती है तो वह उस काम को करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये सभी के सभी जो नियम है ना वह समझ में आ गए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं दोस्तों। और दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।